नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच की जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ। जस्टिस यशवंत वर्मा कौन? वही यशवंत वर्मा जो दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे और जिनके घर जले हुए नोटों की गड्डियां मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों से उसकी जांच करा दी। चीफ जस्टिस थे खन्ना साहब। जब वो जांच बाहर आई तो खन्ना साहब ने उठा करके उसको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उठा करके उसको संसद को भेज दिया। हालांकि संसद के पटल पे भी रखा नहीं गया है। जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि यह बहुत जघन्य अपराध है, उपराष्ट्रपति हैं देश के और चेयर भी करते हैं राज्यसभा को, महाभियोग आना चाहिए इस पे जी। इसको लेकर के माहौल बनाया जाने लगा और सारी पार्टियों के नेताओं से बैकडोर इस पे राय ली जाने लगी। राय कौन ले रहे थे? किरण रिजिजू और न्याय मंत्री जो हैं मेघवाल साहब। अब बात तो कपिल सिब्बल तक पहुंचनी थी और कपिल सिब्बल इससे पहले कई सारे महाभियोग के मामलों में अपेयर हो चुके हैं, क्योंकि महाभियोग के मामले में वकील भी रखा जाता है। मैंने एक वीडियो पीछे बनाया था। लेकिन अब क्या हुआ है? कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी पहली बार भिड़े हैं भाई एक मुद्दे पर, और दोनों की दो अलग अलग राय है। कांग्रेस की राय कपिल सिब्बल की राय से मिलती है, अभिषेक मनु सिंघवी की राय कांग्रेस की राय से नहीं मिलती है। जबकि कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के बैनर तले या उसकी मदद से राज्यसभा गए और अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। माने आप समझिए ना कि जुडिशरी के दो बड़े, मतलब किस तरीके के बड़े हैं वो आप लोगों को पता है, भिड़ गए। एक कह रहा है कि कोई सबूत नहीं है और एक कह रहा है कि इतना सबूत है कि इस्तीफा दे देना चाहिए। तो कपिल सिब्बल का कहना है कि कोई सबूत ही नहीं है यार, ये सब फर्जी मामला है, सरकार फंसाना चाहती है, जुडिशरी को बदनाम करना चाहती है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ बहुत सबूत है, जुडिशरी को बदनाम होने से बचाना है तो तुम इस्तीफा दे दो। तो आइए उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, इस देश के जज हो, रिटायर जज हो या लीगल फैटर्निटी का कोई भी व्यक्ति हो, उससे बस एक सवाल पूछ लीजिए। इस देश में नेताओं को सजा हो गई, जेल में रहे, चौटाला है, चाहे और भी बहुत सारे नेता, बहुत तरीके की सजा हो गई, पद से चले गए, चुनाव हार गए, सब कुछ हो गया उनके साथ भ्रष्टाचार के मामलों पे, जबकि इन्हीं कोर्टों में जाकर के वो बसते रहे हैं। लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोई करप्ट मिला ही नहीं। मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कोई जज करप्ट मिला ही नहीं जब से जुडिशरी चल रही है, तब से आज तक। और जब बात हो रही है और सबको पता है कि महाभियोग आएगा तो यशवंत वर्मा हट सकते हैं, तो फिर खेल खेला जा रहा है। तो एक तो जसवंत वर्मा केस कांड की कहानी पे मैं पहले भी वीडियो बनाया हूं, बताऊंगा कि उनका क्या वर्जन है, जसवंत वर्मा क्या कर रहे हैं। हालांकि उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया, बड़ा उनका विरोध हुआ, इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनको कोई काम नहीं दिया गया है, वो बैठ करके मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जांच में ये दो फाड़ वाली स्थिति कैसे आ गई। और अखबार में बड़े बड़े लेख, एक तरफ कपिल सिब्बल अखबार में लेख लिख रहे हैं, दूसरे तरफ अभिषेक मनु सिंघवी लिख रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं और इसकी गंभीरता को भी समझेंगे। ये साहब क्या कह रहे हैं? जस्टिस यशवंत वर्मा कह रहे हैं इस्तीफा नहीं दूंगा, सही जांच नहीं कराई, नकदी केस में गिरे यशवंत वर्मा का सीजीआई को जवाब। सीजीआई ने इनसे कहा था कि देखो आपके खिलाफ बहुत सारे सबूत है, आप इस्तीफा दे दो, मामला खत्म हो जाएगा, क्योंकि उतनी इम्यूनिटी मिली हुई है। इन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं इस्तीफा दूंगा मैं, जांच ही सही नहीं कराई गई। अच्छा ये बताइए, कोई आज तक कहा है कि मैंने चोरी की है या मेरा पैसा या कोई पकड़ा गया? मतलब कोई कहा है आज तक? अच्छा, जो बात जसवंत वर्मा बोल रहे हैं वही बात कपिल सिब्बल बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी मिलकर के यशवंत वर्मा को बचाना चाहती है।
क्योंकि यशवंत वर्मा को बचाने के लिए वो भी उधर का। वही जस्टिस शेखर यादव की बात है, जब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे, जिन्होंने केवल कठमुल्ला एक शब्द कह दिया था, किस तरीके से देश नहीं चलेगा, उनके खिलाफ महाभियोग लाने का प्रोसेस 50 से अधिक राज्यसभा सांसदों ने साइन करके खड़गे साहब को दिया है। और कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि पहले जस्टिस शेखर वर्मा पर लाओ, फिर यशवंत वर्मा का मामले विचार किया जाएगा। तो विचार किया जाएगा, एक प्रश्न। सबूत गलत है, सबूत ही नहीं मिले, दूसरा प्रश्न। अगर विचार किया जाएगा तो सबूत को क्यों गलत कह रहे हो और जांच को क्यों गलत कह रहे हो, यह सवाल है ना। बेसिकली बात दोस्तों क्या है ना, जुडिशरी के साख पे यह बहुत बड़ा बट्टा है, और जितने इस तरीके के लोग हैं खेल तमाशा करने वाले, वो खेल तमाशा करने वाले सोच रहे हैं कि अगर एक खेल तमाशा से एक भी जज हट गया तो फिर बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आज तक कोई जज हटा नहीं है। मतलब आप खुद सोचिए इस चीज को। पैसा किसका था? कपिल सिब्बल को अगर पता हो तो वही बता दे। खैर आगे और देखते हैं। नई दिल्ली से अपने आवास में जले हुए नोट मिलने के विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा पर इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। और पूर्व न्यायाधीश संजय खन्ना को लिखे एक पत्र में, मतलब संजय खन्ना यहां लिखा हुआ, संजीव खन्ना नाम है उनका, अखबार वाले ने गलत लिख दिया है। संजीव खन्ना साहब एकमात्र ऐसे जज थे कि जितना कंट्रोवर्शियल मुद्दा था, जिसपे इस देश का विपक्ष घेरता, जैसे आज तक हर चीफ जस्टिस को घेरा गया है, मतलब आप एक चीफ जस्टिस नहीं बता सकते हैं जिसको कपिल सिब्बल सहित ये जितने भी इस तरीके के फिक्सर टाइप के लोग हैं सबने ना घेरा हो, या इस तरीके के और लोगों ने नहीं उतारा, चाहे वो प्रशांत भूषण हो या दवे हो, ये जितने भी वकील हैं, घेरे कि नहीं घेरे? सारे सीख जाए। दीपक मिश्रा से आप उठा लीजिए, डीवाई चंद्रचूड़ तक उठा लीजिए, क्योंकि इन चीफ जस्टिस से इन लोगों को उम्मीद थी कि ये नरेंद्र मोदी को घेरेंगे और घेर के इनके खिलाफ ऐसे ऐसे फैसले देंगे, सरकार की साख गिर जाएगी और नरेंद्र मोदी सत्ता से हट जाएंगे। सिर्फ यह मतलब था, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबके ऊपर डीवाई चंद्रचूड़ से इतनी उम्मीदें थी इन लोगों को, इनको लगता था कि डीवाई चंद्रचूड़ आएंगे और 2-2.5 साल तक रहेंगे और उतने में तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतना फैसला दे देंगे, वो इतना फैसला दे देंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। हालांकि 1-2 बार ट्राई भी हुआ नहीं कुछ ऐसा। तो उसके बाद जब वो रिटायरमेंट का समय आया तो उनके साथ क्या क्या खेल खेला गया। संजीव खन्ना साहब 2 मसले में, एक तो ये जांच वाला मसला, यशवंत वर्मा वाला मसला, और एक वक्फ बोर्ड का मसला, हाथ तो दोनों में डाला, लेकिन पता था कि जलेंगे 6 महीने का कार्यकाल है, धीरे से दूसरे चीफ जस्टिस को सौंप करके निकल गए। और दूसरे चीफ जस्टिस साहब जो हैं गवई साहब, उनको भी पता है जलेंगे, तो उन्होंने धीरे से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को एक मामला सरका दिया और दूसरे मामले में सुनवाई इतने दिन की हुई पड़ी है और अभी तक होल्ड है जस्टिस। आप सोचिए कैसे कोई जज न्याय करेगा। समस्या यही है इस देश में, सब बैलेंस करने लगते हैं, और जब बैलेंस होने लगता है कोई चीज तो फिर वहां पे न्याय नहीं मिलता, ये आप जान लीजिएगा। चलिए आइए बताइए, आगे और बढ़ते हैं, बताते हैं क्या क्या हुआ। ये बता रहे हैं कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। अब अभिषेक मनु सिंघवी लेख लिखते हैं और कहते हैं क्या कि मुझे मार्च में जस्टिस वर्मा के घर हुई घटना से बहुत दुख हुआ। ये अभिषेक मनु सिंघवी का वर्जन है। मैं हैरान था, जस्टिस वर्मा कानूनी मामलों बहुत अच्छे जानकार हैं, वो बेहद न्याय कुशल काम करते थे, शांत रहते थे, शांत चेहरा था, समझदार इंसान लगते थे। लेकिन जब फायर ब्रिगेड आग बुझाने पहुंची तो उन्हें जली हुई चीजों में कुछ बैग मिले और उन बैग में बहुत सारा कैश मिला, जिसका कोई हिसाब नहीं था। ऐसा लगता है कि यह बात जांच में सामने आई है, ठीक है। और जस्टिस वर्मा ने अपने सफाई में कहा कि वो आउट हाउस उनके कब्जे में नहीं था। मुझे लगता है कि जो जांच हुई है उसमें बहुत सारा मामला है और उनको छोड़ देना चाहिए पद। और इसके लिए लेख लिखते हैं जसवंत, देखिए ये लिखा हुआ है ना टाइम्स ऑफ इंडिया में, प्लीज क्विट, टाइम्स ऑफ इंडिया ये ना कौन सा अखबार है, हाँ वही है, प्लीज क्विट जस्टिस वर्मा। अभिषेक मनु सिंघवी लंबा सा लेख लिखते हैं अंग्रेजी में, ये देखिए मिल गया, वो मिल गया, फलाना मिल गया, ढिकाना मिल गया। मैं इसका सार बताऊंगा आप लोगों को।
जस्टिस वर्मा पर अनियमित वित्तीय मामलों के आचरण से जुड़े गंभीर आरोप हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और न्यायपालिका के भीतर विश्वास की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। सिंघवी ने लिखा कि अगर न्यायपालिका का विश्वास बचाना है तो स्वेच्छा से पद त्याग न्याय का सबसे श्रेष्ठ रूप है। लेख में अभी कहा गया कि इस पूरे विवाद को राजनीतिक बनाना, संसदीय बहस और वोटिंग तक ले जाना, न्यायपालिका को सार्वजनिक बहस का मंच बनाना है। भैया ये जो गोल गोल वाला इकोसिस्टम है ना, अगर संसद में डिस्कस होगा तो सारे बात खुलेगी, सारे मामला खुलेगा। इसलिए जसवंत वर्मा साहब इस्तीफा दे दो यार। ये इकोसिस्टम के बाहर कोई चीज नहीं जानी चाहिए और ना उस पर डिस्कशन होना चाहिए इस देश के संसद में। ये कहना चाह रहा है अभिषेक मनु सिंघवी। लेकिन कम से कम इतना तो मान रहे हैं कि इनके खिलाफ मामला बनता है तगड़ा वाला। ठीक, अब दूसरा वर्जन समझिएगा, है ना। लेख में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? विवाद को राजनीतिक बनाना, संसदीय बहस, वोटिंग तक ले जाना, न्यायपालिका को सार्वजनिक बहस का मंच बना देगा। अच्छा जी सर, बहुत अच्छी बात। दूसरे तरफ वाले देखते हैं क्या कह रहे हैं। कपिल सिब्बल कह रहे हैं शेखर यादव, फिर से कपिल सिब्बल ने कहा है कल ही, शेखर यादव के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जस्टिस वर्मा के समर्थन में सिब्बल महाभियोग पर ही सवाल कर रहा है कि भैया ये जो जांच हुई है इस पे तो महाभियोग ही नहीं ला सकते। अच्छा, तो डिस्कस करके महाभियोग के लिए तो लिख देंगे ना, फिर से जांच हो जाएगी। तो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि अब तो नोट मिले ही नहीं, हो तो केवल फोटो है यार, उससे कैसे जांच होगी? कोई गंभीर मामला नहीं है, मामला ही नहीं बनता साहब। इतनी शानदार है इस देश की जुडिशरी, मामला ही नहीं बनता है। अच्छा, शेखर यादव के खिलाफ करे सरकार बहुत पक्षपात कर रही है और शेखर यादव को 55 सांसदों ने महाभियोग का प्रस्ताव 6 महीने पहले दिया था, कोई कार्रवाई नहीं की। न्यायमूर्ति यादव पर सांप्रदायिक भाषण का स्पष्ट मामला बनता है और तमाम तरीके की चीजें। भैया यह मामला तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास तब भी गया था और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उन्होंने अपना क्लियरिफिकेशन दे दिया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मामला खत्म हो गया। यहां नोट मिल रहा है घर में और कह दिया जा रहा है कुछ नहीं मिला, और किसी व्यक्ति ने किसी कार्यक्रम में जाकर के अपने मन की कोई बात कह दी, वो एक हाईकोर्ट का जज है, तो उस पर महाभियोग लाओ, पहले उस पर लाओ। ये जो लकीर खींची जा रही है ना, इस लकीर में बड़ा मजा आने वाला है। अच्छा, अब आपको एक चीज और बताता हूं, इसमें जातीय एंगल भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है ना। लेकिन इस जातीय एंगल में कपिल सिब्बल एक बात भूल गए कि अखिलेश यादव भी फंस जाएंगे शेखर यादव के मामले में। हालांकि साहब उनको कहते हैं वो तो संघी हैं, वो तो संघी हैं, वो तो भाजपाई हैं, हिंदू हैं, ये हैं, वो हैं, तमाम तरीके के आरोप लगते हैं। खैर, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वर्मा के खिलाफ आरोप अस्पष्ट है। कपिल सिब्बल कहते हैं कि महाभियोग के प्रस्ताव को अभूतपूर्व तथ्यों पर आधारित नहीं बताया। सिब्बल ने कहा कि वर्मा के खिलाफ आरोप अतीत में किसी भी महाभियोग के मामले से अलग है। उन्होंने कहा कि पिछले मामलों में न्यायमूर्ति रामास्वामी, सौमित्र सेन और इनके खिलाफ तथ्य स्पष्ट थे और किसी अतिरिक्त जांच की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन न्यायमूर्ति के मामले में कोई ठोस तथ्य नहीं है सिवाय इसके कि उनके आउट हाउस में जली हुई नकदी के वीडियो हैं। करे वीडियो हैं, कुछ मिला उला नहीं है साहब। फर्जी भी हो सकता है, सरकार फंसा भी सकती है, ऐसे कर सकती है, वैसे कर सकती है। साथ के साथ एक और आरोप लगाते हैं दिल्ली पुलिस पे कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं किया। अच्छा कपिल सिब्बल साहब, आप तो बहुत बड़े वकील हैं, या कोई भी वकील हमको बता दे, है ना, जो कपिल सिब्बल साहब की बात से सहमत है। अलग, कपिल सिब्बल की बात से सारे वकील सहमत नहीं है इस देश में। मैं बार बार कहता हूं कि 99% वकील निहायत ईमानदार हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए भी उनको संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो कहीं के भी हो, हाई कोर्ट के हो, सुप्रीम कोर्ट के हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हो। ये 1% वालों में जो गड़बड़ी है ना, वहीं से सारा खेल है। तो सवाल मेरा यही है कि एक बात बता दीजिए, बहुत सिंपल सा सवाल। कपिल सिब्बल ने कह दिया कि ये वीडियो में है और ये मामला नहीं बनता, वो मामला नहीं बनता। क्या वीडियो सबूत नहीं होता? क्या गवाह सबूत नहीं होते हैं? पहली चीज। दूसरी चीज कि जो एफआईआर की ये बात कर रहे हैं, क्या भारत के किसी भी राज्य की केंद्रीय पुलिस हो चाहे राज्य की पुलिस हो, क्या किसी भी हाई कोर्ट के जज के ऊपर एफआईआर दर्ज कर सकती है?
मैं बताता हूं, नहीं कर सकती है। जब तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की स्वीकृति ना हो तब तक किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता है। यह बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्यों नहीं कहा कि एफआईआर दर्ज कर लो? अब वो पुलिस के मत्थे मड़ करके और सरकार के मत्थे मड़ करके निकलना चाहते हैं, तो ये ठीक नहीं है। अरे ठीक होगा भी नहीं। यशवंत वर्मा पे एक ही आरोप नहीं है, यशवंत वर्मा पे इससे पहले के भी कई सारे आरोप हैं। तो हो जाने दीजिए, जांची हो जाने दीजिए। फिर दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब हम लोग शुरू में ही कह रहे थे कि भैया सुप्रीम कोर्ट जांच एक्सपर्ट नहीं होता, जज जांच एक्सपर्ट नहीं होते, तब कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, जांच हो जानी चाहिए। इसलिए हो जानी चाहिए क्योंकि इस पूरे मामले को गोल गोल घुमाना था, गोल गोल घुमाना था, है ना। आप न्याय की उम्मीद करते हैं, आप डेमोक्रेटिक तरीके से इस देश में न्याय की उम्मीद करते हैं, यह है असलियत। आप सोच लीजिएगा इसके बारे में। और महाभियोग आज तक क्यों नहीं किसी जज पे साबित हो पाया? मैंने कहा था ना कि महाभियोग का एक प्रोसेस होगा, अगर राज्यसभा में हो गया, लोकसभा तक जाते जाते या जज इस्तीफा दे देगा, फिर नहीं होगा महाभियोग। और ये रास्ता खुद अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया है। लेकिन वो तो कह रहा है कि पहले देखें तो मामला कहां तक बनता है। तो ये है पूरा मामला। अब आप लोग अपने हिसाब से समझिएगा इसको। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। साथ के साथ आग्रह रहेगा कि अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं राष्ट्रवादी चैनल को, तो उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया। जय हिंद।